ईडी सीबीआई की जांच पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके तहत हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल तो अनुकृति गोसाई को 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक समेत उनके करीबियों और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। इसके बाद हरक सिंह रावत को पहले बीते 29 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहां अब एक बार फिर उन्हें पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को जारी हुए नोटिस से राज्य में सियासत गरमा गई है। के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरीके से हमारे राज्य में भी विभिन्न नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है और भाजपा राजनीतिक सारी मर्यादाओं को भूलकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रही है जो निंदनीय है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावना से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है, उस पे जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, वो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक सिंह समेत उनके करीबी और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने में छापेमारी की थी। वहीं एक तरफ जहां हरक के नोटिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं, उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। दुर्भावना से ग्रसित स्टेप दिखाई पड़ता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे, वहां मंत्री के पद को सुशोभित किया, तब वो पाक साफ थे, तब वो बेदाग थे, तब उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन पर भी, उनकी बहू पर भी इतने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अब किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो पाक साफ हो गया। ये तो पूरे देश की जनता के सामने अब ये सत्य उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। और एन चुनाव के वक्त ये समन भेजा जाना तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला एक दुर्भावना से ग्रसित कदम दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले देश और प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों को एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस, आप समेत तमाम दल परेशान हैं। हालांकि विपक्ष ने भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर 5 एजेंसियों के दायरे में विपक्षी दल के नेता ही क्यों आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।